हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जब वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है तो नेट प्रोडक्ट्स क्या निकलते हैं, कितने प्रोटॉन्स निकलते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये सब हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे। अब हम लोग बात करेंगे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को देखने के बाद लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, बताएं। ओके, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एक बात और कि मैं इस वीडियो में आज मैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही सिर्फ बताऊंगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये सफिशिएंट है। वैसे आप लोग अगर कमेंट करेंगे कि हाँ, अगर इसका दूसरा अगर ये डायग्राम समझ में ना आए, मैं बताता हूँ, समझ में आ जाएगा, आप लोग को ज़रूर अच्छे तरीके से आएंगे। लेकिन अगर ना आए तो मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग कमेंट करके बताना। ओके, तो सिर्फ वो डायग्राम का वीडियो रहेगा। यहाँ पे हम लेक्चर जो भी है, थ्योरी, वो क्लास कर लेते हैं और देन आप लोग अगर कमेंट करके बताएंगे तो सिर्फ वो डायग्राम का वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, देन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स have the capability of extracting energy from oxidizable substances and store this in the form of bond energy. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस से एनर्जी ऑब्टेन होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस से एनर्जी ऑब्टेन होता है और उस एनर्जी को वो बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। जो भी ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस से एनर्जी ऑब्टेन होता है उस एनर्जी को बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। स्पेशल सब्सटेंसेस लाइक एटीपी कैरी दिस एनर्जी इन दियर केमिकल बॉन्ड्स। एटीपी इस एनर्जी को अपने केमिकल बॉन्ड्स में सेव रखते हैं। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एक क्षमता होता है, ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। ये कैपेबिलिटी होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, देन उसको कहाँ पे स्टोर रखते हैं? तो बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रखते हैं। और अगला लाइन है कि एटीपी इस एनर्जी को अपने केमिकल बॉन्ड्स में सेव रखते हैं। ओके, द प्रोसेस थ्रू विच एटीपी इज सिंथेसाइज्ड बाय सेल्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज नेम्ड फॉस्फोराइलेशन। तो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट द्वारा एटीपी सिंथेसिस के प्रोसेस को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। सेल के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट द्वारा एटीपी का सिंथेसिस जो होता है, ओके, इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब बात है लाइट के प्रेजेंस में एडीपी तथा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडीपी प्लस आईपी। ओके, आईपी बोले तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो लाइट के प्रेजेंस में एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी की सिंथेसिस को, जो लाइट के प्रेजेंस में एडीपी एंड आईपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी की सिंथेसिस को फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन का मीन्स होता है, फोटो मीन्स लाइट और फॉस्फोराइलेशन मीन्स एटीपी की सिंथेसिस। तो किस चीज के प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में, इसलिए हम उसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, व्हेन द टू फोटो सिस्टम्स वर्क इन अ
series first, PS second, and then the PS first, a process called non-cyclic photophosphorylation occurs. अब जब दोनों फोटो सिस्टम्स पहले PS सेकेंड और उसके बाद PS फर्स्ट सीरीज में वर्क करते हैं, जेड स्कीम में हम लोग बात किए थे ओके कि जेड स्कीम में पहले कौन सा वर्क करता है, फोटो सिस्टम सेकेंड, PS सेकेंड पहले वर्क करता है और देन PS फर्स्ट, तो दोनों सीरीज में वर्क करते हैं। तो यही बोल रहा है कि जब दोनों फोटो सिस्टम पहले PS सेकेंड और उसके बाद PS फर्स्ट सीरीज में वर्क करते हैं तो इस प्रोसेस को नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। The two photosystems are connected through an electron transport chain. दो फोटो सिस्टम्स जो हैं, दो फोटो सिस्टम्स वो किस चीज से कनेक्ट रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से कनेक्ट रहते हैं। और एज सीन अर्लियर इन द जेड स्कीम, तो ये हम लोग देख चुके हैं कि PS सेकेंड और PS फर्स्ट किससे अटैच रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। यहां देखते हैं जेड स्कीम वाला फिगर, PS सेकेंड है और PS फर्स्ट है, तो दोनों किस चीज से अटैचमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से अटैच है। तो ये जेड स्कीम भी इसको बोलते हैं। तो यही बोला है यहाँ पे कि इसको द टू फोटो सिस्टम्स आर कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एज सीन अर्लियर इन द जेड स्कीम। इसे हम लोग पहले जेड स्कीम में देख चुके हैं। बोथ ATP एंड NADPH plus H plus are synthesized by this kind of electron flow. अब इस तरह के इलेक्ट्रॉन फ्लो द्वारा ATP तथा NADPH प्लस H प्लस दोनों सिंथेसाइज होते हैं। ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसमें NADPH प्लस H प्लस और ATP दोनों सिंथेसाइज होते हैं। किसमें, तो जैसा कि हम लोग जेड स्कीम में देखे थे, PS सेकेंड PS फर्स्ट ये दोनों जुड़ा होता है किससे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। तो ये हो गया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये इसमें दोनों का फॉर्मेशन सिंथेसिस होता है, किसका किसका, तो ATP एंड NADPH प्लस H प्लस का। हम लोग देखे भी थे कि यहाँ पे फाइनली क्या क्या बनता है, NADPH प्लस H प्लस और यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है, ADP प्लस IP, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके ATP का फॉर्मेशन करता है। ओके, व्हेन ओनली PS फर्स्ट इज फंक्शनल। अब कह रहा है कि जब केवल PS फर्स्ट फंक्शनल हो, द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम एंड द फॉस्फोराइलेशन अकर्स ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब केवल PS फर्स्ट फंक्शनल होता है तब इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम में ही सर्कुलेट होते रहते हैं। जब केवल PS फर्स्ट क्या होता है, फंक्शनल होता है, ये PS फर्स्ट है, तो सिर्फ ये जब फंक्शनल रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये फोटो सिस्टम में ही सर्कुलेट होते रहता है। और फॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन्स के साइक्लिक फ्लो के कारण होता है। ये जो फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे होता है ATP की सिंथेसिस, तो ये सिर्फ क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक फ्लो के कारण होता है PS फर्स्ट में। तो अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का जो ATP का सिंथेसिस होता है किसमें, फोटो सिस्टम फर्स्ट में, तो वो क्यों होता है, कैसे होता है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक फ्लो के कारण होता है PS फर्स्ट में ATP का सिंथेसिस। ओके, अ पॉसिबल लोकेशन where this could be happening is in the stroma lamella. ओके, तो अब कहता है कि साइक्लिक फ्लो जनरली स्ट्रोमा लैमेला में होता है, while the membrane or lamella of the grana have both PS first and PS second. The stroma lamella membranes lack PS second as well as NADP reductase enzyme. अब ये साइक्लिक फ्लो जनरली स्ट्रोमा लैमेला में होता है। ओके, ग्रेना मेम्ब्रेन या लैमेला में PS फर्स्ट तथा PS सेकेंड दोनों होते हैं। ग्रेना मेम्ब्रेन और लैमेला में PS फर्स्ट
तथा पीएस सेकेंड दोनों होते हैं। और स्ट्रोमा लैमेला मेम्ब्रेन्स में पीएस सेकेंड और एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम नहीं होते हैं। स्ट्रोमा लैमेला मेम्ब्रेन में पीएस सेकेंड, ओके, पीएस सेकेंड और एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते हैं। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास ऑन टू NADP प्लस बट इज cycled back to the PS first complex through the electron transport chain। ओके, तो अब कह रहा है कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन NADP प्लस में पास नहीं होता है। ओके, यहाँ से जो एक्साइटेशन होता है PS फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन्स का, जब 700 नैनोमीटर का लाइट फॉल्स होता है LSC पे रिएक्शन सेंटर पे, PS फर्स्ट के LSC पे रिएक्शन सेंटर पे P700 नैनोमीटर का लाइट जब एब्जॉर्ब होता है, देन यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर PS फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाते हैं और ये NADP प्लस के पास न जाकर, ठीक है, हम लोग देखे थे जेड स्कीम में क्या हुआ था, तो जेड स्कीम को बोला जाता है नॉन साइक्लिक, इसलिए ये चला जाता था कहाँ, NADP प्लस के पास। और यहाँ PS फर्स्ट में जो है साइक्लिक में, यहाँ इलेक्ट्रॉन NADP प्लस के पास न जाकर ये वापस रिटर्न चलाता है कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, और देन फाइनली फिर से चलाता है रिएक्शन सेंटर पे, PS फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर पे। ओके, तो यही बोला कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन NADP प्लस में पास नहीं होता है, बल्कि वापस PS फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा सर्कुलेट होता रहता है। ये ऐसे ही साइक्लिक फ्लो में ये प्रोसेस होता रहता है। द साइक्लिक फ्लो हेंस results only in the synthesis of ATP but not of NADPH plus H plus। अब कह रहा है कि साइक्लिक फ्लो में केवल ATP की सिंथेसिस होती है। ओके, यहाँ जो साइक्लिक फ्लो हुआ इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेड हुआ, यहाँ पे PS फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और देन ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, PS फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और ये NADP प्लस के पास नहीं जाकर ये फिर से वापस आ गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और देन ये फिर से फाइनली चला आता है कहाँ, PS फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर पे। और ये कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस होते रहता है साइक्लिक फ्लो में। तो यही बोलता है कि साइक्लिक फ्लो में केवल ATP की सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जैसे ही इलेक्ट्रॉन आता है, यहाँ पे ADP प्लस IP मिलकर ATP का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ, ATP का। यहाँ पे NADP प्लस का या NADPH का कहीं पे फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो यही बोला है कि साइक्लिक फ्लो में केवल ATP की सिंथेसिस होती है, ना कि NADPH प्लस H प्लस की। ओके, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑल्सो अकर्स when only light of wavelengths beyond 680 nanometer are available for excitation। अब कह रहा है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तभी होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तभी होता है जब एक्साइटेशन के लिए लाइट की वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से अधिक होता है, ज़्यादा होता है। तो ऑटोमेटिकली है कि हम लोग देखे थे 680 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब करता है PS सेकेंड, तो वहाँ पे PS सेकेंड में तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा ही नहीं। ओके, PS सेकेंड इन्वॉल्व होता ही नहीं है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। अगर PS सेकेंड इन्वॉल्व होता है तो वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, क्योंकि वहाँ से कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन का, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है और यहाँ से कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन का फ्लो होते रहता है और ये ट्रांसफर होते रहता है PS फर्स्ट में। तो ये तो हो गया क्या चीज़, नॉन साइक्लिक। यहाँ पे कहीं भी साइकिल दिखाई नहीं दे रहा है, ये नॉन साइक्लिक है, तो ये नॉन साइक्लिक हो जाता है। तो अगर हम लोग जब बात करते हैं PS फर्स्ट की और साइक्लिक की, तो 680 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब करता है कौन, PS सेकेंड। तो PS फर्स्ट जो है ऑटोमेटिकली 680 नैनोमीटर से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है। कितना, तो 700 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब करता है PS फर्स्ट। तो यहाँ पे यही बोला है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो लाइट का वेवलेंथ होगा वह 680 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा।
तो हम लोग तो पहले से ही जानते हैं, पहले से ही देख के आते हैं, पढ़ रहे हैं कि 680 नैनोमीटर का लाइट पीएस सेकेंड में एब्जॉर्ब होता है और 700 नैनोमीटर का लाइट पीएस फर्स्ट में एब्जॉर्ब होता है। तो 680 नैनोमीटर से ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली पीएस फर्स्ट ही होगा क्योंकि 700 है यहाँ पे, तो 680 से ज़्यादा है 700, तो 680 नैनोमीटर से ज़्यादा का लाइट एब्जॉर्ब होगा कहाँ पे, पीएस फर्स्ट में, और यही साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटो सिस्टम फर्स्ट में होता है। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, आप अच्छे से पढ़े। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि आप ये नोट कर लें कि पीएस सेकेंड में, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड बोथ एक्टिव होते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड बोथ एक्टिव होते हैं और वहां पर एटीपी और NADPH प्लस H प्लस दोनों का साइंथेसिस होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं और वहां पे एटीपी और NADPH दोनों का फॉर्मेशन भी होता है। बट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ओनली पीएस फर्स्ट पार्टिसिपेट होते हैं, ओनली पीएस फर्स्ट एक्टिव होते हैं। ओके, और यहाँ पर सिर्फ एटीपी का फॉर्मेशन होता है, NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और पीएस सेकेंड में इसका मतलब कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी और NADPH दोनों का फॉर्मेशन होता है। और एक बात कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पर होता है, तो यहाँ पे एक लाइन था, ये कहाँ होता है, ए पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग इज इन द स्ट्रोमा लैमेला। ये आप नोट कर लेंगे कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्ट्रोमा लैमेला में होता है। ओके, और स्ट्रोमा लैमेला में पीएस सेकेंड और NADP रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते हैं, वहाँ पे कमी होती है किसकी, स्ट्रोमा लैमेला मेम्ब्रेन्स लैक पीएस सेकेंड एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम। तो ये भी आप पॉइंट नोट कर लेंगे या अंडरलाइन कर लेंगे अपने बुक में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये होप करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद ये बताएं कि आप लोग को ये ज़रूरत अगर होगा कि इसका हम दूसरे डायग्राम से समझा दें, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो सिर्फ यहाँ पे मैंने थ्योरी कर दी है, NCERT के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे थ्योरी कर दी है और वहाँ पे सिर्फ मैं डायग्राम को शो करके और वहाँ पे जो भी बात होगा वो बता दूंगा। तो आप लोग कमेंट करके बता दें कि ऐसा क्या ज़रूरी होगा या इससे आप लोग समझ गए। ओके फ्रेंड्स, देन बाय।